इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, कई लोगों का जो है क्वेरी है कि बहुत दिनों से उनका जो है मैथ छूट गया है, यानी उनको पढ़ना छूट गया है 4-5 साल से, कई साल से, या उनका शुरुआत से ही मैथ वीक है। तो क्या वो CSF या LDC एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे या क्या वो पास कर पाएंगे, और हमारा कोर्स से उनको जो है क्या बेनिफिट होगा। तो इस पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, ठीक है। आप कई ऐसे वीडियोस देखते होंगे जिनसे आपको आपका लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं मिलता होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ASI LDC का एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो ये वीडियो देखने के बाद मैं निश्चित बोलूँगा कि आपको मैथ में ज़रूर फ़ायदा होगा, और क्या तरीका मैं अपना के जो है मैक्सिमम स्कोर जैसे मैथ में कर पाता हूँ, ठीक है। जैसे UPSI में ही लगभग 40 में से 38 क्वेश्चन किया था, तो उसमें मैथ में भी GK का क्वेश्चन घुसा दिया था, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो रीजनिंग में भी 40 में 38 किया था। तो यही सब तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे, मैं ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा, और वही तरीके मैं अपना कोर्स में भी देता हूं, ठीक है। आपका डर जो है ना एकदम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2021 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, लेकिन उनको मेहनत ज़्यादा करना है, क्योंकि उनके लिए समय जो है अधिक से अधिक 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं, बस 1.5 से 2.5 महीने मैं बोलूँगा। और बाकी जो 2022 का एग्ज़ाम देंगे उनको कम से कम अभी 6 महीने मिलने वाले हैं। तो वो लोग अगर इसको अपनाएंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। इंग्लिश के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, स्पेशली हम मैथ का बात करेंगे कि क्या चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करें, डर कहाँ से कैसे ख़त्म करें। तो देखिए, हमारा एप्लीकेशन पे स्पेशल कोर्स है फ्यूचर रोजगार ऐप पे। पहले जो ऐप था सरकारी नौकरी इंडिया काम नहीं कर रहा है, मैं अगेन बता दूं, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम के वैलिडिटी तक हम कोर्स देते हैं। तो हम इसको बांट दिए हैं 8 सप्ताह में। तो 8 सप्ताह में आप कैसे अच्छा बना सकते हैं, मैं ये तरीका बताता हूँ, ठीक है। एक हफ्ते में आपका 7 दिन होता है। कितना दिन होता है? 7 दिन होते हैं। कितने? 7 दिन। तो मैं मानता हूँ आप ड्यूटी या अन्य कारणों से 7 में से 2 दिन नहीं पढ़ पाए, ठीक है। 2 दिन मतलब ऐसा आता होगा जिस दिन आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन 1 से 2 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। 7 में से 2 दिन ऐसा होता होगा जिस दिन आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो 1 से 2 घंटे ज़रूर पढ़ लेंगे। जैसे शिफ्ट चेंज जिस दिन होता है आपका, जैसे आप नाइट से बी में आए, क्या है, नाइट से बी में आए या बी से ए शिफ्ट में आए। बी से ए शिफ्ट में आओगे, अगले दिन ए शिफ्ट करोगे तो टाइम तो मिल जाएगा, लेकिन नाइट से बी में सबसे ज़्यादा कम समय मिलता है, ठीक है। तो उस दिन भी लेकिन कोशिश करोगे तो 1 घंटा तो पढ़ ही सकते हो, ठीक है। तो उस दिन क्या करना है, कैसे आप डर ख़त्म करना है, ये सब चीज़ जो है मैं बात करूँगा। तो 7 दिन में से मान लीजिए 2 दिन ऐसा हो गया जिस दिन आप सिर्फ 1 से 2 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन आप कम से कम अगर टाइम निकालेंगे, देखिए परिवार है आपके पास या कुछ भी है, चाहे आप बैचलर हैं, फैमिली मेम्बर हैं, कुछ भी हैं, ये सभी चीज़ें जो है अलग हो जाती हैं अगर आप कुछ जुनून रखते हैं, कुछ चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए या तो आप 20 साल 15 साल इंतज़ार करिए हेड कांस्टेबल बनने का, फिर 10 साल 15 साल 12 साल इंतज़ार करिए ASI बनने का, या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आपको मौका मिल रहा है तो इस मौके का उपयोग कर लीजिए। 2 में से एक ऑप्शन आपको चुनना है कि आप मेहनत करके कुछ कर लेना चाहते हैं कि इंतज़ार करके प्रमोशन लेना चाहते हैं, ठीक है। मैं क्लियर वर्डों में कहूँगा, 5 दिन ऐसा मिलेगा जिस दिन आप 3-4 घंटा पढ़ सकते हैं। तो मान लीजिए आपको लगता है कि मेरा मैथ और अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, तो आपको तो इतना पर्याप्त सही में नहीं मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा फोकस कर सकें, चारों सब्जेक्ट एक साथ कवर कर सकें। तो पहले 2 महीने आपको क्या करने हैं मैं बता दूं। अभी से पहले 2 महीने आप क्या करो, मैथ पे फोकस करो, और इंग्लिश साथ में कैसे करो, रोज आधा घंटा बस न्यूज़पेपर करते जाओ। आप क्या,
हाफ आवर न्यूज़पेपर करते जाओ, ठीक है। वैसे ही बस उसका हेडिंग देखो, कौन सा खिलाड़ी ने क्या किया, विदेश का कोई भी न्यूज़ जो इंटरेस्टेड हो, ठीक है। आधा घंटा बस देखते जाओ, और बाकी जो ये 3-4 घंटे में से है 3 घंटा 3.5 घंटा पूरा पहले मैथ पे दीजिए 2 महीने। क्या है, पहला स्टार्टिंग कहाँ से करना है, फर्स्ट आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, आपको स्टार्टिंग यहाँ से करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग। सबसे पहला आप जो चैप्टर करेंगे ये करेंगे जोड़ घटाना गुणा भाग। अब बोलेंगे सर जोड़ घटाना किसको नहीं आता, आता सबको है, ठीक है, आता मैक्सिमम लोगों को है, लेकिन हमें क्या है एग्जाम में चाहिए कि आपके पास एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 2 चीज़ नहीं है तो आप एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही होना चाहिए, स्पीड यानी आप जो है कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कर सकें। दूसरा चैप्टर आपको उठाना है स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट। स्क्वायर मतलब वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, ये सब चैप्टर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको ये सब करना है। फिर तीसरा चैप्टर उठाना है इंडिसेस एंड सर्ट्स, यानी कि घातांक और कड़ी। क्या, घातांक और कड़ी। चौथा चैप्टर जो होगा फैक्टर यानी कि भिन्न से होगा। पांचवा चैप्टर जो होगा सिंप्लीफिकेशन, यानी 5 दिनों में आपको 5 चैप्टर कवर करने हैं जब आप शुरुआत करते हैं। क्या, 5 दिनों में, और हर दिन जो चैप्टर करते हैं उसका टेस्ट जो है जरूर अटेम्प्ट करना है। जैसे मान लीजिए पहले दिन आपने जोड़ घटाना गुणा भाग किया तो इसका कम से कम 50 क्वेश्चन का टेस्ट आप 40 मिनट में करिए, ठीक है। क्या, 50 क्वेश्चन का टेस्ट 40 मिनट में करिए, यानी एक क्वेश्चन के लिए लगभग आपको 0.8 सेकेंड टाइम देना चाहिए। आसान सा चैप्टर है। अगले दिन आप स्टार्ट करिए स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट। इसमें क्या करना है, आपको चैप्टर को पढ़िए फिर टेस्ट दीजिए, कम से कम इसमें भी 30 से 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए। फिर घातांक और कड़ी सॉल्व करिए, टेस्ट दीजिए। मतलब 5 दिन तो आपने यही किया कि इस चीज़ को पढ़ा और टेस्ट दिया। अब आपको मान लीजिए किसी दिन कम समय मिल रहा है, जिस दिन 1 से 2 घंटे सिर्फ समय मिल रहे हैं, उस दिन 5 चैप्टर का जो है छोटा छोटा टेस्ट दे लीजिए, यानी 10-10 15-15 क्वेश्चन का। इस तरह से हम अपना एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन सभी का मिक्स टेस्ट यानी इन 5 का, ठीक है। इससे क्या होगा, 5 दिन आपने पढ़ाई किया, टेस्ट दिया है ऑलरेडी, बाकी 2 दिन और टेस्ट दे देंगे तो ये चीज़ें आप 1 हफ्ते में 3 बार रिवाइज हो जाएगा, और 3 बार रिवाइज होने का मतलब आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। अब दूसरा वीक में क्या करना है आपको, दूसरे वीक में सिर्फ 2 चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों बड़ा चैप्टर है, ठीक है। नंबर सिस्टम और एलसीएम एंड एचसीएफ, इसको आप पढ़िए 3 दिन, नंबर सिस्टम को, एलसीएम एंड एचसीएफ को पढ़िए 2 दिन। पढ़ने के बाद टेस्ट जरूर दीजिए। नंबर सिस्टम जैसे आप 3 दिन पढ़ते हैं तो कम से कम 25-25 क्वेश्चन पढ़िए, 75 से 80 क्वेश्चन, और 20-20 क्वेश्चन टेस्ट भी दीजिए, यानी एक दिन में 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ के लगाइए। एलसीएम एंड एचसीएफ फिर हफ्ते में लास्ट में 2 दिन यही काम कर दीजिए, जिस दिन आधा 1 घंटा समय मिलता है बढ़िया से इनका मिक्स टेस्ट भी दीजिए। फिर आपका थर्ड आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तीसरे वीक में एज रिलेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, कम से कम 50 से 70 क्वेश्चन का प्रैक्टिस और 20 से 30 क्वेश्चन का टेस्ट। एज रिलेशन कम से कम 30-35 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 10 से 15 क्वेश्चन का टेस्ट। पार्टनरशिप कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन पार्टनरशिप को आपको करना है। 25 से 30 क्वेश्चन में सभी टाइप कवर हो जाएंगे, और 15 से 20 या 15 से 25 क्वेश्चन का टेस्ट इसका करना है। मिक्सचर एंड डेलीगेशन में अगर आप 15 क्वेश्चन
इसका कवर कर लेते हैं तो आपके सभी टाइप कवर हो जाएंगे। इसमें 15 क्वेश्चन में लगभग सभी टाइप आपका कवर हो जाएगा और 10 क्वेश्चन का लगभग टेस्ट कर लेते हैं। तो 5 दिन आपने पढ़ा, बाकी 2 दिन फिर इनका मिक्स टेस्ट आपको करना है यानी रिवीजन। ये पांचों एक तरह से हैं चैप्टर। जैसे आप जब पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, तो इसका यूज कहाँ पे होगा? एज रिलेशन में भी होगा, पार्टनरशिप में भी होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात पढ़े रहेंगे, तभी जैसे जब आप आयु संबंध पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि कह देगा राम और श्याम की आयु का अनुपात इस समय 2-3 है, कितने वर्ष बाद 3 और 4 हो जाएगा। तो अगर आपने अनुपात और समानुपात नहीं पढ़ा तो आप जान ही नहीं पाएंगे क्या अनुपात समानुपात है, मैं क्या करूं इसमें। इसी वजह से मैं ऐसे चैप्टर्स को एक साथ किया हूं जिनको एक साथ पढ़ना चाहिए, एक साथ टेस्ट देना चाहिए, तो क्लियरिटी आपका हो जाएगा मैथ में। फिर हमारा जो इसमें साथ में एवरेज भी है, यहाँ पे छूट गया है एवरेज। 5वां दिन जो है एवरेज में जो है आपका थोड़ा बहुत जरूर जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी रहता है, ठीक है। बाकी ये औसत है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। फिर चौथे वीक में आपको परसेंटेज आपको 2 दिन पढ़ना है, मैं बता दे रहा हूँ। परसेंटेज मिनिमम 2 दिन पढ़ना है, 2 दिन टेस्ट भी देना है। प्रॉफिट एंड लॉस निश्चित 2 दिन पढ़ना है, लाभ और हानि। डिस्काउंट 1 दिन पढ़ना है, यानी 5 दिन का ये हो गया। फिर 6वें और 7वें दिन तीनों का मिक्स टेस्ट देना है। क्या? तीनों का मिक्स टेस्ट देना है। फिर हमारा अगला वीक हो जाता है आपका 5वां वीक। 5वें वीक में क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट 2 दिन पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 दिन पढ़ना है। टॉपिक कठिन है, समझ देर में आता है। क्या? टॉपिक जो है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का समझ में देर में आता है, इस वजह से सिंपल इंटरेस्ट को 2 दिन पढ़िए, 2 दिन टेस्ट दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट को 3 दिन पढ़िए, 3 दिन टेस्ट दीजिए। 6वां और 7वां दिन इन दोनों का मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए। 6वां हफ्ते में क्या करना है? जो 6 वीक आता है, वर्क एंड टाइम। क्या आ गया हमारा? वर्क एंड टाइम आपको 3 दिन पढ़ना है, 3 से 3.5 दिन मान लीजिए। और पाइप और सिस्टर्न, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और कम से कम 75 से 100 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। कितना? 75 से 100 क्वेश्चन 3 दिनों में 75 से 100 क्वेश्चन पढ़ना है, और कम से कम 50 क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट देना है। ऑनलाइन टेस्ट, जो डर गया वो मर गया, ठीक है। जो डरेगा एग्जाम में भी डरेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा, हॉक हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे बहुत लोग फायरिंग रेंज में उनका हाथ से कांपने लगेगा या वो हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पास उसने सीखा नहीं अच्छे से, उसको डर रहेगा। तो डर कब खत्म होगा? जब आप रियल में ग्राउंड में काम किए रहेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ, जब आप ऑनलाइन टेस्ट डेली दे के जाएंगे तो वहाँ लगेगा अरे ये तो मैं तो रोज करता था, क्या है इसमें। और नहीं किए रहेंगे तो आपका हाथ कांपेगा, और 10-15 मिनट तो हाथ कांपने में दिमाग क्या करना है आपको समझ ही नहीं आएगा। क्वेश्चन थोड़ा भी घुमा देगा, आप सोचेंगे साला पढ़ा नहीं, पढ़ाया नहीं, क्या है, किस किताब से है, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन टेस्ट को प्रेफरेंस दीजिए। ऑफलाइन टेस्ट मतलब एक ग्राउंड में आप ही दौड़ रहे हो, आप ही विजेता बनोगे। ऑनलाइन टेस्ट आपके सामने कंपटीटर बहुत हैं, 1000 2000, ठीक है। आपको पता चलेगा आपका रैंक क्या आ रहा है, आपकी औकात कितनी है। 7वां वीक जो है हमारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, कितना दिन कम से कम पढ़ना है? ये आपको पढ़ना है 2.5 दिन, लगभग 2 से 2.5 दिन में ये कवर हो पाएगा, क्योंकि ये 75 से 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पढ़ने पड़ेंगे।
ट्रेन के लिए आपको लगभग 1.5 दिन देना पड़ेगा। 1.5 दिन, मिनिमम 1.5 दिन, 2.5 और 1.5 4 बोट एंड स्ट्रीम 1 दिन में आप कवर कर लेंगे। ट्रेन का आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा दौड़। दौड़ में भी कम से कम 1 दिन तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब मिला के आपको 1 हफ्ते में कवर करना है। अगर आपने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे से समझ लिया, तभी जो है आपको ट्रेन भी समझ में आएगा, तभी बोट एंड स्ट्रीम भी समझ में आएगा, तभी आपको रनिंग भी समझ में आएगा। ये चैप्टर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 8वां चैप्टर है हमारा एरिया एंड वॉल्यूम का। तो एरिया 8वां वीक में आपको क्या करना है, एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया को 2 दिन में आप कवर कर सकते हैं, वॉल्यूम को 3 दिन में, ठीक है। क्या, एरिया को 2 दिन में, वॉल्यूम को 3 दिन में। उसके बाद बता दें, ठीक है, आ जाता है हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी। एरिया से कम आपको 50 क्वेश्चन कवर करने होंगे, वॉल्यूम से भी कम से कम 40 से 60 क्वेश्चन, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन टेस्ट देना होगा, यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन टेस्ट देना होगा, ठीक है। तब जाके आपके अंदर शार्पनेस, एक्यूरेसी आएगी। और एक चीज को कई बार पढ़िए, एक चीज को क्या, कई बार पढ़िए। प्रोबेबिलिटी संभावना है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा देता है, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, लेकिन बाकी चीजें तो अगर पढ़े रहेंगे सही से तो जरूर लगा लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर अपने कई दोस्तों के पास शेयर करें, हमारा कोर्स को भी शेयर करें। और इंग्लिश पे भी मैं ऐसे ही जल्द लेके वीडियो आऊँगा कि कैसे जो है तैयारी करें इंग्लिश का, कब क्या कैसे शुरुआत करें। तो मैंने जैसे कि बताया, अगर आपका सबसे ज़्यादा डर मैथ में लग रहा है तो मैथ को इस तरह से 2022, 23, 24 वालों के लिए था। 2021 वाले इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि जिनको 2021 में एग्ज़ाम देना है ऑलरेडी वो 1 बार या 2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। तो आपको ये सब चीज़ें क्या करनी है मैं बता देता हूँ। अगर आपका सिर्फ मैथ कमज़ोर है तो बाकी चीज़ भी साथ में लेके चलना है और मैथ को भी साथ में लेके चलना है। लेकिन ये सभी चीज़ें आपको 2-2 दिन में कर लेनी है। 1 हफ्ता आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको ये चीज़ 2 दिन में कवर करना है। यानी 1 दिन में ये पूरा चैप्टर हर चीज़ देख लीजिए, अगले दिन टेस्ट पे टेस्ट दीजिए। तो ऐसे जब करेंगे तो 20 दिन में आप ये सब चीज़ें अच्छे से कवर कर लेंगे। और एग्ज़ाम टाइम में छुट्टी लेना बहुत बड़ा समझदारी होता है कि एग्ज़ाम के पहले आप अपना पूरा सिलेबस जो आपने पढ़ा है 1 साल 6 महीने में, उसका आप रिवीजन कर लें। अगर आप लालच में कुछ मतलब छुट्टी बचाने के लिए नहीं लेते हैं तो कई बार आपका एग्ज़ाम जो है छूट भी जाता है। आप आधी नींद में जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पे तो कहीं और OMR सीट भरना रहेगा, तो आप कई तरह की गलतियां करेंगे। अगर नींद अच्छा से लेके जाएंगे, रिलैक्स होके जाएंगे, तो ये चीज़ आपका बहुत फ़ायदेमंद होगा, जो चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यही रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्यूचर रोजगार ऐप इंस्टॉल करें, वहाँ पे आपको बहुत से फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे। थैंक यू।